में ये कहा है कि अपने गुरु श्री राधा जी का स्पष्ट रूप से नाम उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि सतपात्र शिष्य सुखदेव जी को अपना पाठ याद उन्होंने ही कराया था, तो उन्होंने राधिका जी को गुरु मान लिया, इसलिए राधिका जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज दास वचन रवि कर्ण करे। संत तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि अपने गुरुदेव के कमल रूपी चरणों में वंदना करके, जो दया रूपी समुद्र मनुष्य रूपी श्री हरि ही तो हैं, जिनका वचन अज्ञान का नाश करने वाला है, उनके वचन से अंधकार का नाश होता है, सूर्य की किरणों के समान उजाला होता है। और इस प्रकार संत तुलसीदास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव का भाव बताया, उनके चरणों की वंदना करी, सभी दुष्टों की, खलों की, संतों की, सबकी वंदना करके तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बताया। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। गुरु की वाणी से ही कल्याण होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में श्रोता वक्ता दोनों को ही नियम का वर्णन बताया है। श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए, ये भागवत पुराण में सबसे पहले दोनों की आचरण बताए हैं, नियम बताए हैं, श्रोता कैसे और वक्ता कैसे, दोनों के नियमों का वर्णन है। वक्ता को श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त थोड़ा थोड़ा सभी पुराणों का भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत पर बहुत से साहित्यकारों ने उस पर टिप्पणी करी है। जानकारी आवश्यक है, जानकारी होती है जब ही कथा श्रवण होती है। श्रोता को सभी काम धंधों को, चिंतन को, कष्ट को अपने हृदय से दूर करके कथा श्रवण करना चाहिए। कथा पांडाल में केवल भगवान के ही चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। भरोसो दृढ़ चरणन को, भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर ही कथा का श्रवण करो। और ये भागवत भक्ति संगीत पुराण संत तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर जी के चरणों का ये दृढ़ निश्चय है कि विश्वास होना, ये कथा श्रवण करना, इसमें तीन का उद्धार होता है, कराने वाले का, करने वाले का और सुनने वाले का, तीन का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है कि तीन का उद्धार कर देती है। कराने वाले का पहला काम, दूसरा करने वाले का और तीसरा सुनने वाले का, तीन को पवित्र करने वाली ये भगवान हरि की कथा है। भगवान श्री श्याम सुंदर जी के चरणों की दृढ़ निश्चय करके, जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय होने से पहले पूरे संसार में अंधकार ही दिखाई देता है, और जब सूर्य नारायण उदय होती है तो उजेला हो जाता है। तो ये हृदय में प्रकाश करने वाली कथा है भगवान की कथा। और तो भगवान की कथा ये भी नहीं, सबके लिए बराबर सामान्य में करने वाली कथा है, कम ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी को थोड़ा ज़्यादा और गरीबन को कम, ऐसा नहीं। केवल भाव के ऊपर निर्भर करता है कि अपन को कितना चाहिए। भगवान के चरणार बिंदुओं में विश्वास करने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के चरणार बिंदुओं में विश्वास करने पर ही कथा का मनन करो। कथा मनन करने से मनन, चिंतन और श्रवण, मन से कथा श्रवण करने से और उसका विचार करने से, मनन करने से भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। अगर सुन ली
और झटकार के उठ गए चले गए तो फिर कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। नमामि यमुना महे सकलम सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकजम स्फुरतम मंदे सेनु स्फटिकन। संत तुलसी आदि कहते हैं वर्णमाला के सभी अक्षर अनेक प्रकार के अर्थ छंदों रसों से युक्त हैं, मंगलों के करने वाले हैं। सरस्वती और गणपति जी की वंदना करके ही कार्य किया जाता है। सबसे पहले गणपति वंदना, गणपति वंदना के बाद में सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए कछु भी काम करोगे तो सफल हो जाओगे। श्रीमद् भागवत नाम पुराणम लोक विस्मृतम। और भगवान की कथा ऐसी है सभी को भुला देती है, मन लगाकर सुनो तो सभी को विस्मृत कर देती है, भुलाने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण मानवों की अक्षांशाओं की पूर्ति के लिए एक कल्प वृक्ष के बराबर बताया है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कल्प वृक्ष नाम क्यों पड़ा? कल्प वृक्ष इसलिए बताया है कि कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने से जो भी ताप संताप दूर कष्ट होती है वो नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करने से पापों का क्षय होता है, कष्टों का निवारण होता है। और ये भगवान की कथा ऐसी कथा है कि सभी को आनंद प्रदान करने वाली कथा है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी सन से विहंग उड़ावनहारी। भगवान की कथा कैसी है? एक सुंदर दोनों हाथों की ताली के समान है। जिस प्रकार से वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी ताली बजाने से भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, इसी प्रकार से भगवान हरि की कथा श्रवण करने से जो अंदर पाप रूपी पक्षी हैं वो भाग जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा है राम कथा सुंदर करतारी। इतनी सुंदर है कथा कि जो अंदर पाप रूपी पक्षी हैं वो भाग जाते हैं भगवान की कथा के सुनने से। पदम पुराणों का सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण है। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने ये कथा पढ़ी, परीक्षित महाराज को सुनाई। व्यासी महाराज ने केवल अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को ही ये कथा पढ़ाई। तो भाई आज भगवान की कथा हम इस पंडाल में श्रवण करने जा रहे हैं। महत्तम है ये तो भगवान की कथा का, और जिसका कल्याण किया है और उसका वर्णन तो आगे मिलेगा। लौकिक सम्राट को और समुपासकों के लिए सभी लोगों के सभी सदैव सुख देने वाली कथा को बताया है। श्री श्याम सुंदर भगवान पादो यदम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थे कथितम सदगुरु। और श्री राधा जी की गुरु मान करके ये भगवान हरि की कथा का वर्णन हुआ है। व्यास जी महाराज बड़े चिंतन में बैठे थे और नारद जी वहाँ पर पहुँच गए। तो नारद जी ने पूछा कि व्यास जी महाराज आप ये बताओ इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? आप तो इतने विद्वान हैं, आपने 17 पुराणों का वर्णन कर दिया, 17 पुराण रख दिए, फिर भी इतनी चिंता में? इसका कुछ कारण तो होगा। व्यास जी बोले नहीं कुछ नहीं बताना पड़ेगा। तो व्यास जी महाराज ने बताया कि मैंने 17 पुराण तो बनाए, लेकिन जिसका कुछ लिखना था वो नहीं लिख पाया मैंने, इसलिए मुझे चिंता है। तो 17 पुराण बनाने के बाद में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का राजा बना दिया। तो ये सभी पुराणों का जिसने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया है उसने 18 पुराणों का फल प्राप्त कर लिया है, ऐसा भागवत में लिखा है। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के चरण बताए,
ज्ञान की जरूरत है, ये महात्म वर्णन नहीं करते और ना महात्म का पता है भगवान की कथा का महात्म क्या है। वैसे व्यासी महाराज ने लिखा है कि कोई से देवताओं की मैंने वंदना नहीं की। क्यों कि अगर मैं पहले विष्णु का नाम लूंगा शंकर को बुरी लगेगी, शंकर का नाम लूंगा ब्रह्मा जी है, रुष्ट होने बैठी। इसलिए अब क्या करें, ऐसा ना हो कोई विपक्ष करके तो मेरी भागवत अधूरी रह जाए। तो उनने केवल 2 लाइन का एक श्लोक लिखा है, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई और किसी देवताओं का नाम पहले उच्चारण नहीं किया। तो प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण बताए हैं। ये महत्तम सुनने की बात है। फिर ये के बाद में तो कथा तो आनंद की देने वाली है, लेकिन महत्तम बड़े ध्यान से सुनने की बात है। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की जांघें हैं, जंगा बताई हैं। पंचम और षष्ठ ये नाभि और हृदय हैं भगवान के। सातवें आठवें दोनों भुजाएं हैं, ये भगवान का पूरा शरीर इसी में समाया हुआ है। अष्टम युगल बाहु है, 9वें स्कंद कंठ है भगवान के और 10वें भागवत का मुख है, 10वां स्कंद मुख है। इसलिए बता दिया कि श्रीमद् भागवत पुराण को तो पूरी कोई कर नहीं पाएगा और ना पूरी सुन पाएगा। इसलिए 10वें स्कंद के श्रवण करने से और 12 स्कंद का फल प्राप्त हो जाता है। 10वें स्कंद का श्रवण करने से जिस समय भगवान साकेत लोक को जा रहे थे उस समय विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज जी आप तो अब यहाँ से जा रहे हैं, आगे घोर कलयुग आ रहा है, तो ये कलयुग के मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार से होगा। तो भगवान ने कहा कि जो 10वें स्कंद को अपने हृदय से और मनन करेगा तो उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी। और मेरे जितने 16 कला के अंश हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण में ही प्रवेश कर गए हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो ये पूरे मेरे अंश में छोड़कर जा रहा हूँ। तो समय समय पर तो भगवान को आना पड़ता है, लेकिन ये भगवान हरि की कथा में ही कृष्ण के सारे अंश समाहित हैं। तो और 10वें स्कंद भगवान का हृदय है और एकादश 11वां स्कंद मस्तक बताया है। मस्तक है भगवान का 11वां स्कंद और 12 मस्तक है, 12वां स्कंद है भगवान का मस्तक। तो इसी प्रकार से भगवान के पूरे शरीर की रचना का इसमें अंश समाया हुआ है। ये वर्ण चतुष्टाई का अर्थ है अनेक विचारों की एक तात्पर्य में अनेक रूपों में विचार करना। भारत में विभूषण तत्व ऐसा है कि अपनी भारत की संस्कृति है कि जो इस भागवत शास्त्र के अनुसार चलता है उसके घर में कली का वास नहीं होता। और जहाँ थोड़ा सा विपक्ष हो जाता है तो कली का वास हो जाता है। आगे कथा आएगी यार बताएंगे। तो एक थोड़ा वो है कि महाराज नल थे, नल की कोई गलती नहीं थी। नल जैसा धर्मात्मा राजा कोई हुआ और न होगा, लेकिन महाराज नल से गलती हो गई, नियम भंग हो गया। लघु शंका के लिए गए और आकर के पाँव नहीं धोए और कुल्ला नहीं, हेलो कुल्ला ना करने से कली का वास आ गया तो जुआ खेलने लगे, व्यभिचार करने लगे, जुआ में पूरी संपत्ति हार गए। तो नल के पास कितनी संपत्ति थी और क्या क्या हुआ ये आगे कथा आएगी।
तो भगवान नल से केवल ये गलती हुई थी, जो हमारे भक्तजन है वो श्रवण कर रहे हैं वो ध्यान रखें। यदि बाथरूम को जाए, लघु शंका को जाए, तो चरणों पर पानी और 4 कुल्ला का नियम भागवत में है, 4 कुल्ला जरूर करना और ऊपर पानी छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नियम है, केवल नल से इतनी गलती हुई थी कि कुल्ला नहीं किया उनने, तो उनके ऊपर कली का वास हो गया और पूरी संपत्ति बर्बाद, जुआ में सब नष्ट हो गई। तो ज्ञान विभाकर है श्रीमद् भागवत कृष्ण भगवान की अंतर्हित होने पर अज्ञान निर्वृत्ति वास कर जाती है, तो कली का वास हो जाता है। जागृत प्रकाश नाथार्थ इस ज्ञान विभाकर का उदय हुआ है भगवान हरि की कथा से। भगवान की कथा का उदय कहाँ से हुआ है? महाभारत की कथा से, हरि की कथा से। और जब जन मन श्री कृष्ण दर्गन से दूर भय दूर, पर सिपरोद्यार सकल संसार महासुरसरी। और गंगा जी के बराबर सुरसरी कहती है गंगा को। भगवान की